Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस वीडियो में आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे और यह चैप्टर क्लास 9th की साइंस से लिया गया है। तो सबसे पहले मोशन के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय बदलने के साथ बदल जाता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो व्हेनेवर there is a change in position of an object with change in time, then the object is said to be in motion। कोई भी चीज मोशन में है या नहीं, इसको बताने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी जरूरत पड़ती है वह है कोई रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेफरेंस में हम कह सकें कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है ओ, और टाइम चेंज होने के साथ इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी हो जाता है या बी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओ जो है वो मूव कर रही है। कई बार क्या होता है कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलने के कारण हम बता नहीं पाते कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। हम जानते हैं, हमारा नॉलेज कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार को देखें तो लगभग 10 मिनट 15 मिनट देखने के बाद भी लगता है कि वो एक ही जगह स्थिर है, स्टैटिक है। हाँ, हमारा नॉलेज कहता है कि विथ रेफरेंस टू आवर पोजीशन ऑन अर्थ स्टार जो है मूव कर रहा है या गैलेक्सी में कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा, लेकिन जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि वो एक जगह रुका हुआ है। तो उसका कारण है कि स्टार के साइज के कंपैरिजन में हमारा और स्टार की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है पर्टिकुलर, ताकि हम कह सकें कि वो मोशन में है। ठीक है, तो ये हुआ टू डिस्क्राइब द मोशन। अब दूसरा चीज होता है मोशन में, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब पहला केस लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर किलोमीटर दिखाया गया 20, 40, 60, 80। अब ऑब्जेक्ट जो है ओ से स्टार्ट करके ए तक जाती है फर्स्ट इंस्टेंस में, ओ टू ए, तो डिस्टेंस होगा 80 किलोमीटर। मतलब पाथ का जो टोटल लेंथ है दैट इज 80 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी 80 किलोमीटर होगा। सेकेंड केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओ से ए तक जाता है और उसके बाद वो बी पर वापस आ जाता है, तब डिस्टेंस कितना हुआ 80 ओ टू ए, और ए टू बी 20 किलोमीटर हुआ, तो 80 + 20 100 किलोमीटर्स। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 किलोमीटर है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया, उसके बाद वापस सी तक लौट गया, तो डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर। यहां से यहां तक 80, फिर 20 और 20 40, तो 80 + 40 120, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 40। तो टोटल लेंथ जो होता है पाथ का उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले केस में फाइनल पोजीशन यहां पर है और इनिशियल पोजीशन यहां पर है, 0 पर है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बराबर है डिस्टेंस के। सेकेंड केस में फाइनल पॉइंट 60 पर है और इनिशियल पॉइंट 0 पर है, तो डिस्प्लेसमेंट 60 है लेकिन डिस्टेंस 100 है। और तीसरे केस में फाइनल पॉइंट सी पर है, इनिशियल पॉइंट 0 पर है, तो इसलिए
डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर है जबकि डिस्टेंस 120 किलोमीटर। ठीक है। अब मोशन दो टाइप का हो सकता है, एक को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो भी टाइम है से 1 घंटा 2 घंटा 3 4 घंटा, हर समय जो इस ऑब्जेक्ट का की वेलोसिटी है वो एक जैसी है। मान लेते हैं कि ये टाइम 1 2 3 4 हो गया और ये सर्टेन है वेलोसिटी v, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम 1 हो, सेकेंड आवर हो, 3 4 कहीं भी इसकी वेलोसिटी 40 है। तो एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, एवरी यूनिट ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी 1 होती है तो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये लाल ग्राफ पर फोकस करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी अलग अलग हो रही है। तो वेलोसिटी चूंकि चेंज हो रही है अलग अलग टाइम पर, तो इस मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर भी दिखा सकते हैं। ये टाइम है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है। जो यूनिफॉर्म मोशन से ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा अपवर्ड स्लांट के साथ, और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ है वो कर्व होकर के जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं होगा। ये डिफरेंस है। ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, रेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए स्पीड और वेलोसिटी का यूज किया जाता है। स्पीड जो होता है वो पर यूनिट टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब होता क्या है कि रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और रादर 99.9% ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दे मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कभी भी मोशन यूनिफॉर्म नहीं होती। अब जैसे आप कार से जा रहे हैं टैक्सी से, तो आपके घर के दरवाजे से टैक्सी निकलेगी तो उस समय पहले तो उसकी स्पीड 0 होती है, फिर वो पहली गियर में गाड़ी डालता है तो स्पीड थोड़ी बढ़ती है, फिर अच्छी सड़क अगर मिल जाए जहां भीड़ भाड़ कम हो तो स्पीड ठीक ठाक हो सकती है। अगर बीच में बाजार आ गया तो फिर से स्पीड कम हो जाएगी, कहीं मोड़ आया तो वहां स्पीड कम होगी। तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो इसलिए स्पीड की बजाय हम एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड को v से लिखते हैं, डिस्टेंस s और टाइम, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब स्पीड में क्या है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड में मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब वेलोसिटी की बात करते हैं, जैसे मान लिया आप कहते हैं कि कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये पता नहीं कि कार जो चल रही है वो किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रही, मालूम नहीं। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तब बताएंगे कि ट्रेन दिल्ली से बॉम्बे के लिए जा रही है एक सर्टेन स्पीड पर, और अज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रेट है रेलवे लाइन, तो वेलोसिटी की बात होती है। ठीक है। वेलोसिटी के केस में एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं, विच इज द एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी and final velocity. So average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. So v average is equal to u plus v upon 2. u initial velocity को लिखते हैं और v final velocity को लिखते हैं।
स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मीटर एस पावर -1 भी लिख सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए डेली लाइफ में हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो चेंज क्या हुआ v माइनस u। टाइम मान लेते हैं कि उसमें t टाइम लगता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको डीसेलरेशन कहते हैं। तो लेट मी रिकैपिचुलेट। मैंने मोशन के डेफिनेशन के बारे में बात किया, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया, फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके बारे में बताया, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बतलाया और एक्सेलरेशन के बारे में बतलाया। दैट्स ऑल इन दिस लेसन। थैंक यू।